नमस्कार, प्रदेश 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इटावा से खबर है जहां अखिलेश यादव के बयान पर चाचा शिवपाल यादव का पलटवार आया है। अखिलेश यादव का बयान नादानी भरा है। शिवपाल यादव ने ये बात कही है, कहा कि अगर भाजपा में भेजना है तो निकाल देते। ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव का पलटवार अखिलेश यादव के बयान पर आ चुका है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के बयान को नादानी भरा बताया है और कहा कि अगर भाजपा में भेजना है तो निकाल देते, यानी कि खुद ही समाजवादी पार्टी उन्हें निकाल दे। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दे। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दे। दरअसल मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में विरोधियों पर चुटकी ली तो आजम खान को लेकर भी अपनी बात रखी। दरअसल मैनपुरी में मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव से जब शिवपाल यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आखिर चाचा को लेने में भाजपा देरी क्यों कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती पर भाजपा को वोट देने का आरोप लगाते हुए तीखा प्रहार भी किया, तो वहीं सपा को आजम के साथ बताया। पहले चाचा आपको आशीर्वाद देने आए और फिर अब आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है चाचा से? आप मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। आ रही है और वो समय आएगा तो मैं भी जाऊँगा। ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और यही वो बयान थे जिस पर अब शिवपाल यादव का ये पलटवार आया है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर, कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की बैठक खत्म हुई, जहां किसी भी बात पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में साफ कर दिया है। कहा कि थाने स्तर के अधिकारी मामलों पर तुरंत एक्शन ले, आने वाले त्योहारों पर न हो किसी भी तरह का हंगामा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में अधिकारियों को ये संदेश दे दिया है, आने वाले त्योहारों पर किसी भी तरह का हंगामा न हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक की मुख्यमंत्री आवास पर। ये जो बैठक हुई इसमें तमाम अफसर जो है वो तो मौजूद रहे ही। आप देखिए बैठक खत्म हुई है और ये जो अफसर हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और आप देखिए ये यहाँ पर डीजी इंटेलिजेंस निकल रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो अफसर हैं वो भी अभी इस बैठक से निकल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इशू यही है कि कैसे जो कानून व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जाए,
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जब चुनाव थे तब भी एक बड़ा मुद्दा रही और बीजेपी ने हर एक मंच से कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बातें कही कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। पर बीते कुछ दिनों से जिस तरीके की स्थिति है, प्रयागराज हो, मेरठ हो, गोरखपुर में जो वारदातें हुई हैं, उसके बाद से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को एक मुद्दा बना रहा है और इसीलिए अब मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली और आज ये बैठक जो कि इसमें तमाम बड़े अफसर मुख्यमंत्री आवास पर आए और इसके अलावा सभी 75 जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी, यहाँ तक कि इस बैठक में सीओ और एसओ रैंक के भी अफसरों को जोड़ा गया था। साफ मैसेज है, संदेश साफ है कि कहीं पर भी कोई चूक ना होने पाए, खासतौर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। आप देखिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस वक्त ये निकल रहे हैं। ब्रजेश जी, क्या बात हुई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर? क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ बात हुई? देखिए इस वक्त यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो इस बैठक में शामिल हुए और वो निकल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए उस पर आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, चाहे वो अलविदा की नमाज हो, देखिए डीजीपी भी है यहाँ पर, डीजीपी भी निकल रहे हैं, मुकुल गोयल। डीजीपी साहब कुछ बोलेंगे आप सर? डीजीपी साहब, देखिए डीजीपी मुकुल गोयल भी यहाँ पर निकल रहे हैं, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं, पर जिस तरीके से जो त्यौहार है, आगामी जो त्यौहार है, ख़ासतौर से चाहे हम अलविदा की नमाज की बात कर लें या फिर हम बात करें यहाँ पर इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ चर्चा हुई? कुछ बोल दीजिए, क्या दियो? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो भी फिलहाल कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगामी जो त्यौहार है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे अलविदा की नमाज हो, चाहे फिर ईद का त्यौहार है, फिर अक्षय तृतीया है, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हर चीज़ को बेहतर ढंग से किया जाए। साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर तमाम जगहों पर जो निकाले जा रहे हैं उसको लेकर भी निर्देश दिए हैं। ख़ास तौर से यही एक मैसेज अपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने दिया है कि कोई भी लापरवाही, कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। नोएडा के गार्डन गलेरिया पब में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डीएम के आदेश पर पब को न सिर्फ सील किया बल्कि उस बार को भी लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने पब के मालिक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। बार का लाइसेंस सस्पेंड किया है और साथ ही नोटिस भी भेजा गया है। 7 दिनों के भीतर अब बार के मालिक को जवाब इस बाबत देना होगा। डीएम के आदेश पर यह पब सील कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर, शहर के ताजमहल क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, जहां ताजगंज वार्ड के लगभग 20,000 वर्ग गज भूमि में ये बुलडोजर चला। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरी कॉलोनी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। ये तस्वीरें भी अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की हुई कार्रवाई की दिखा रही हैं। आगरा के ताजगंज में प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। वहीं कासगंज में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर जमकर गरज रहा है। कासगंज शहर के चामुंडा मंदिर के नजदीक यहां जमीन पर कब्जा जो अवैध रूप से हुआ था उस पर कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक चामुंडा के नजदीक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे इन लोगों को पहले भी जिलाधिकारियों ने नोटिस दिए थे, लेकिन इन लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद अवैध रूप से निर्मित किए गए निर्माण को बुलडोजर द्वारा हटाया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर मकान बनाए गए, जहां अब मकान पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इन्हें जमींदोज कर दिया। वहीं मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के गालिबपुर में प्रेमचंद्र द्वारा अवैध रूप से आलीशान मकान बनाए जाने की शिकायत पर एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार ने जांच की तो पता चला कि अवैध रूप से सरकारी जमीन पर मकान बनाए गए थे। वहीं तहसीलदार ने अपने न्यायालय के आदेश जारी उन्होंने किया और सरकारी जमीन को खाली कराया जाए। साथ ही अगर ये जमीन खाली नहीं होती तो उस पर जुर्माना लगे, मकान को गिरा दिया जाएगा, इस तरह का नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई।
उधर फर्रुखाबाद में सूबे में बुलडोजर का खौफ लगातार जारी है। फर्रुखाबाद शहर में आज 7वें दिन भी लगातार बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर जमकर गरजा है। मंदिर के बाहर अतिक्रमण हो या फिर सड़क पर बनी मजार, बुलडोजर ने सभी अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। शहर के बड़पुर इलाके में अवैध रूप से सड़क के किनारे बनाई गई आधा दर्जन दुकानों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। वहीं मंदिर के बाहर बनी अवैध दुकानों और चारदीवारी को भी बुलडोजर ने ढहा दिया। लाल गेट तिराहे पर सड़क किनारे बनी मजार को शासन ने 24 घंटे का हटाने का अल्टीमेटम दिया था। कमेटी के लोगों ने देर रात में मजार को तोड़ दिया। जो कमेटी थी मंदिर कमेटी और उधर मस्जिद की कमेटी दोनों लोगों से बात की गई थी और उन लोगों ने अपना जो है जंगल का परिचय देते हुए फर्रुखाबाद की पुरानी संस्कृति को जीवित रखा और स्वतः अपनी मजार मस्जिद। 24 अप्रैल को मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के अंजुम पैलेस के पास दिन दहाड़े भतीजे साजिद की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले बेरहम हत्यारोपी चाचा से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। फलावदा थाना इलाके में हुई इस मुठभेड़ में 25 हजारी चाचा शहजाद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। शहजाद के पांव में गोली लगी, जबकि दूसरा हत्यारोपी चाचा नौशाद भी हत्थे चढ़ा है, जबकि तीसरा चाचा जावेद मुठभेड़ के दौरान भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि साजिद के हत्यारोपी चाचा किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं और इस पर एसओजी सर्विलांस टीम और साथ ही थाना फलावदा पुलिस ने घेराबंदी की। जब बाइक सवार तीनों को रुकने का इशारा किया गया, पुलिस पर फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 25 हजारी शहजाद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की हमारी टीमें दिन रात इसमें लगी हुई थी। आज इसमें बड़ी सफलता हमारी पुलिस को मिली है। थाना फलावदा पुलिस ने और हमारी एसओजी टीम और जॉइंट और हमारी सर्विलांस टीम, इन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए फलावदा क्षेत्र में खतौली बॉर्डर के निकट इन 3 बदमाशों को रोका। इनके बारे में जानकारी मिली थी और इन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से इन बदमाशों ने फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसमें से एक बदमाश जो कि 25,000 रुपये का इनामी है शहजाद, वो घायल भी हो गया। तीसरा बदमाश जो इनके साथ में था, तीसरा आरोपी, वो मौके का फायदा उठा के भाग गया। इस समय भी वर्तमान में कॉम्बिंग चल रही है। हम जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे और एक चौथा आरोपी जो और बताया जाता है, उसके लिए भी हमारी टीमें लगी हैं। बहुत जल्दी हम इनको गिरफ्तार करेंगे। बढ़ेंगे आगे। एक और देश में गर्मी का तापमान झुलसाने वाला है, तो वहीं यूपी में बिजली संकट पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि शहर शहर पावर क्राइसिस ने लोगों की नींद उड़ा दी है। गांव से लेकर शहर तक अघोषित पावर कट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में जब हम जिम्मेदारों से चुभता सवाल पूछते हैं तो वो जवाब तक देना जरूरी नहीं समझते। उत्तर प्रदेश में गर्मी फुल, शहर शहर बत्ती गुल। गहराया पावर का संकट, साइकिल में दौड़ा करंट। एक और सूरज की तपिश झुलसाने वाली है। गर्मी का तापमान सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करता जा रहा है। इस बीच देश भर में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है और उत्तर प्रदेश भी इस मुसीबत से अछूता नहीं। गांव से लेकर शहर तक बिजली कटौती ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में कई घंटे अघोषित पावर कट से गुजारने पड़ रहे हैं। दिन और रात दोनों ही वक्त हालात कमोबेश एक ही जैसे हैं। जीना मुहाल हो चुका है। प्रदेश में बिजली की मांग 21,500 मेगावाट के आसपास है, लेकिन बिजली की आपूर्ति सिर्फ 18 से 19,000 मेगावाट के बीच हो पा रही है। ऐसे में एबीपी गंगा ने इस पावर क्राइसिस पर ऊर्जा मंत्री से सवाल किया तो वो बगैर जवाब दिए चले गए। मैंने मना किया ना अभी। समस्या बड़ी है। ऐसे में इस बेहाली पर चुभते सवाल खुद मंत्री से लेकर विधायक और नेता भी करने लगे हैं। सूबे में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा, जबकि रायबरेली के ऊंचाहार से सपा विधायक ने भी इस समस्या को लेकर पावर कॉर्पोरेशन के एमडी से जवाब मांगा और दावा किया कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। देखिए, इस समय ग्रामीण अंचलों में विद्युत की आपूर्ति बद से बदतर हो गई है। आज हालात ये हैं
कि जब उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हों, हाई स्कूल और इंटर की, उसी समय बीए की भी परीक्षा चल रही हो, गेहूं की कटाई वो पूरी तेज़ी से है और गर्मी प्रचंड रूप से आज जो टेम्परेचर आ रहा है, मैं समझता हूं कि अर्ली इतना टेम्परेचर लोगों ने नहीं देखा। उन समय पर बिजली की जिस तरीके से आपूर्ति की जा रही है और अघोषित कटौती की जा रही है, जाहिर है इस पावर कट को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सियासी मौके की तरह देख रही है। इसलिए सोनभद्र में पार्टी कार्यकर्ता लालटेन लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आए, जबकि अखिलेश यादव भी निशाना साध रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए दावा किया कि सरकारी बयानों में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली सप्लाई का दावा किया जा रहा है, जबकि महज 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ये सीतापुर की तस्वीर है, जहां गांव वालों ने बिजली संकट पर अपना दुखड़ा साझा किया। बिजली कटौती के मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। इस बीच एबीपी गंगा ने भी बिजली संकट की असल वजह जाननी चाहिए। इसके लिए हम राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष के पास गए। अवधेश वर्मा ने क्या वजह बताई वो समझिए। कल की मैं बात करूं, रात का जो पीक आवर्स में अगर बात करें तो लगभग 21,500 मेगावाट जो है डिमांड पहुंच गई थी, लेकिन उपलब्धता 19,000 मेगावाट ही थी। तो ये निश्चित तौर पर 2 से 2,500 मेगावाट की कटौती हो रही, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 14 घंटे के ऊपर बिजली नहीं मिल पा रही, कहीं तो 12 घंटे में बिजली मिल पा रही। तो निश्चित तौर पर बहुत ही कठिन समय का चल रहा है कि 18 घंटे का रोस्टर है और अगर इतनी कम बिजली मिले तो निश्चित तौर पर हाहाकार मचना स्वाभाविक। देखना अब ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई बिजली संकट की जमीन पर साइकिल दौड़ पाएगी या फिर सीएम योगी के निर्देश पर जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की खबरों के बीच घमासान तेज हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम भाजपा नेताओं के बयानों के बाद माना जा रहा है कि यूपी में भी बहुत जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का रूप ले सकता है। अब इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर विरोध में आ चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान की माने तो ये संविधान की भावना के विपरीत है। मैं कहता हूं कि संविधान नहीं मानता इसको। अगर मानता होता संविधान नहीं कहता कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी। संविधान ने कस्टमरी लॉज को नहीं माना होता। और ये आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के पहले शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 1937 से भारत में चला आ रहा है। यानी अंग्रेज भी इतने नासमझ नहीं थे, विदेशी थे शासक हमारे यहाँ, लेकिन वो भी समझते थे कि इसको न छेड़ा जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा है दैट गवर्नमेंट विल बी द मैड गवर्नमेंट which will try to implement common civil code। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में कई मुस्लिम संगठन आ गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी की माने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार का पॉलिटिकल स्टंट होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है वो बिल्कुल मुनासिब बात है। आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर बहुत से मसाइल हैं जिस पर सरकारों को गौर करने की ज़रूरत है। मुल्क के अंदर बढ़ती हुई नफ़रत जिस तरीके से फैलाई जा रही है उस पर कानून बनाने की ज़रूरत है। यात्राओं के नाम पर जिस तरीके से मस्जिदों के सामने हुल्लड़ और हंगामा किया जाता है उस पर कानून बनाने की ज़रूरत है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर मुख्तलिफ़ तहज़ीब, मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन के मानने वाले लोग हों, जहाँ पर संविधान ने सबको अपने अपने मज़हब पर, अपनी अपनी परंपराओं पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी हो और हक़ और इख्तियार दिया हो, ऐसे मुल्क में अगर एक संविधान बनाने की बात की जाए और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तहत इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर वाराणसी से आपको दे दें। इफ्तार पार्टी पर बीएचयू में बवाल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, महिला महाविद्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी के खिलाफ आक्रोशित हुए छात्र। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंका है। कुलपति आवास के बाहर जमकर नारे भी लगाए गए। आज बीएचयू में आयोजित किया गया था इफ्तार पार्टी का आयोजन। छात्रों का बयान है कि देश बढ़ रहा है समान नागरिक संहिता की ओर और कुलपति कर रहे हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स। छात्र ने सुनाई सुरक्षा कर्मियों को भी खरी खरी, कहा कि अगर करना है इफ्तार तो चले जाए एएमयू और जामिया। छात्रों ने कहा कि आज तक कभी नहीं हुई बीएचयू में इफ्तार पार्टी। बंद करो,
आप देख सकते हैं कुलपति का पुतला भी फूंका गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। छात्रों का विरोध है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो एएमयू चले जाएं, जामिया चले जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी इफ्तार पार्टी पहले कभी नहीं हुई। और आप देखिए, ये इफ्तार पार्टी का आयोजन बीएचयू में किया गया था, जिस पर यह हंगामा हुआ, बवाल हुआ। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति का पुतला भी फूंका है और साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी की। कुलपति के आवास के बाहर जमकर नारे लगाए गए। इस इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल मचा है और इस पार्टी की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीएचयू में इफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नई परंपरा बंद करो, बंद करो, बंद करो। नई परंपरा